एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का। कोमराम भीम के नाम पर क्यों रखा गया था जिले का नाम और क्यों बन रही है इससे गुमनाम इंडियन फाइटर के ऊपर फिल्म। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज मैं बात करने वाली हूँ कोमराम भीम के बारे में। वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था और इन पर फिल्म क्यों बन रही है। तो आपको बता दूं, जैसे कि एस राजामौली RRR बना रहे हैं, इस फिल्म में कोमराम भीम के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा। ये कैरेक्टर बहुत टाइम से गुमनाम है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए एस राजामौली चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाया जाए और लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। कोमराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में आसिफाबाद जिले के एक गांव में हुआ। उस समय ये इलाका सफजाही के कंट्रोल में था। जब कोमराम भीम केवल 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता को एक कमेटी ने मार डाला था क्योंकि वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। पिता की मौत के बाद कोमराम भीम ने वो इलाका छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे गांव में चले गए। निजाम सरकार के जागीरदार ने कोमराम भीम की जो जमीनें थीं वो छीन ली हड़प के। कोमराम भीम को ये चीज बहुत खराब लगी और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस जागीरदार की हत्या कर दी। निजाम की सरकार ने कोमराम को मारने की योजना बना ली थी। इस बात का पता लगते ही कोमराम भीम आसाम चले गए। वहां पर वो चाय और कॉफी के खेतों में काम करने लगे, मगर कोमराम भीम हमेशा आदिवासियों के बारे में सोचा करते थे। 5 साल बाद वो सरदापुर गांव को लौट आ गए और जोड़े घाट के क्षेत्रों में गोरिल्ला आर्मी को तैयार करने लगे। जल जंगल जमीन नारे तले गौंड जाति यानी आदिवासियों को एकजुट किया और अपनी एक गोरिल्ला सेना बनाई। इस तरह कोमराम 12 गांवों में शासन करने लग गए थे। इसके बाद कोमराम ने 12 गांवों का स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए निजाम को एक पत्र लिखा। कोमराम भीम ने 1 सितंबर 1940 को निजाम के साथ चर्चा करने के लिए वो हैदराबाद आए, लेकिन ये चर्चा उनकी असफल रही। निजाम की सेना ने कोमराम भीम की सेना को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सेना का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन आपको बता दूं कि मामला तब बिगड़ा जब उनकी ही कमेटी ने कोमराम भीम की सेना में से किसी इंसान ने उनका पता जाकर निजाम सेना को बता दिया। 16 अक्टूबर 1940 को निजाम की सेना और कोमराम भीम की सेना ने लगातार लड़ाई की और ये लड़ाई 3 दिन तक चलती रही। आपको बता दूं कि इस लड़ाई में कोमराम भीम मारे गए। तब से लेकर अब तक गौंड जाति यानी आदिवासियों का समूह कोमराम भीम को आराध्य मानता है। तेलंगाना की सरकार ने जोड़घाट को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला किया है। इसी कहानी को एस राजामौली अपनी फिल्म RRR में दिखाने वाले हैं, जिसमें जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन जैसे बड़े कलाकार शामिल होने वाले हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बड़े पर्दे पर काफी शाही होने वाली है, जिसका ठेका उठाया एस राजामौली ने। एस राजामौली वही डायरेक्टर है जिन्होंने बाहुबली से अपने पूरे इंडिया में जगह बना ली है। इनका बहुत बोलबाला है, ना सिर्फ फिल्म मेकर्स एक्टर्स में बल्कि हर जगह इनका नाम लिया जाता है। अब देखना है कि एस राजामौली इस कैरेक्टर से कितना इंसाफ कर पाएंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।